अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टोरी। तो ये वीडियो मैंने बनाई है, शॉर्ट्स लिए थे, कुछ माउंटेन के हैं और कुछ मार्केट जा रहे थे, उसके व्यूज़ हैं कुछ, तो वो आपके साथ शेयर किए हैं। खैर, मेरा आज मेन आपको स्टोरी सुनाने का है मेरा दिल। और ये मैं वीडियो इसलिए कि आपका जो है ध्यान वो वीडियो में अगर बात सुनने में ना भी रहे तो व्यूज़ देखने में आप मेरी बात ज़रूर सुने। और आज की बात मेरी जो है वो 11वीं जो है, बड़ी 11वीं है ना इस माह, तो उस बारे में है। और ये बड़ी दिलचस्प बात है। दरअसल हम लोग इस्लाम से बड़ा दूर हो रहे हैं मुझे लगता है। बाकी आपकी सोच आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम दूर हो रहे हैं। और हमारा इस्लाम तो इतना प्यारा है, तो अगर हम इसको समझें, या जो हमसे पहले जो लोग आए हैं, जो चले गए हैं, उन्होंने कैसा टाइम गुजारा है, हम उसके बारे में अज्यूम भी नहीं कर सकते। इस टाइम में हमारे पास इतनी सारी सहूलतें हैं, लेकिन हम लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं, और नहीं उस चीज़ की ये भी नहीं है कि हमारे पास है। ऐसा नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ की तलब है। चलें छोड़ें, ये बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जितना भी बात करो इस पे कम है। तो बहरहाल मेरा आज का मकसद ये है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं। और अगर तो पहली बात तो ये, अगर ये स्टोरी अगर कोई एक बंदा भी समझ लेता है इस बात को, मेरी एक छोटी सी बात है, अगर वो इसको समझ लेता है तो पता नहीं उसकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो बदल जाए। वो आपकी इस बात से, अगर आप इसको शेयर करेंगे, कोई ये सुनेगा बात, तो उसकी ये ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, तो आप भी प्लीज़ इसको कोशिश कीजिएगा, गौर से सुनिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने कभी भी इतना नहीं कहा कभी भी अपनी वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन हाँ, ये वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मेरी कोई नेकी काम आ जाए, तो कहते हैं कि अच्छी बात भी किसी को बताना नेकी होती है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि मैं ऐसी वीडियोस और पोस्ट करूं कि नहीं, और शेयर करूं आपके साथ कि नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। चलिए ठीक है, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्टोरी। और ये कि इस वीडियो में मेमूना ने जो बच्चे स्कूल फर्स्ट डे गए थे उसकी मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं, इसलिए कि लॉन्ग वीडियो मुझे चाहिए थी। और दूसरा ये कि मेमूना ने ना लास्ट ईयर कुछ डायरी का पेंट किया था, और ये इसका एनिमल इसको मतलब इसने जो डायरी है इसकी पेंटिंग उसमें पब्लिश हुई है। और इसकी जो पेंटिंग है वो तकरीबन पूरे स्कूल में से 16 बच्चों की जो थी वो चुनी गई थी, उसमें ये मेरी बेटी भी थी। तो एंड पे उसकी भी कुछ क्लिप्स फ़ोटोज़ हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो सुनिएगा ज़रूर। आप सबको पता होगा कि बड़ी 11वीं जो है वो इस माह में है, मतलब रबी अव्वल के बाद जो महीना होता है वो बड़ी 11वीं का होता है। तो गोस पाक का मतलब ये न्याज दिलाई जाती है 11वीं में। तो जो गोस पाक वो अल्लाह ताला के वली थे और वो बहुत ज़्यादा नेक थे। तो ये मैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके अब्बू की बात है, मुझे लगा मुझे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ये उनका वाक़या था, पर ये उनके वालिद का था कि वो एक सेब के लिए उन्होंने एक सेब खा लिया था। तो आपने ये वाक़या सुना होगा कि वो सेब उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, असर के टाइम में था आई थिंक सो। तो खैर उन्हें पता लगा कि मैं ना ऐसे करता हूँ कि दरिया के किनारे किनारे चलता हूँ और देखता हूँ कि सेब कहाँ से आया। वो दरिया के किनारे किनारे जाते हैं, तो उनको ना कुछ ही देर में ना एक जो दरख्त होता है ना उसकी जो टहनी होती है ना वो दरिया की तरफ को ना गिरी होती है। तो वो सोचते हैं कि इधर से ही सेब गिरा होगा, और वो दरिया जो था वो नदी वो चल रही थी, तो उसके ना सेब कहीं से आ रहा था नहर में। तो उन्होंने देखा और उनको तभी भूख लगी थी, तो उन्होंने वो उठा कर खा लिया था। तो फिर वो जब खा लिया तो उनको माइंड में आया कि मैंने ये खा तो लिया है,
तो पर ये किसका था, मतलब इसका हिसाब मैं कैसे दूंगा। और अभी हम एक दफ़ा सिर्फ अपने ज़मीर के अंदर एक दफ़ा देखें तो हम हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि हम कहाँ कहाँ पे गलत हैं। और अभी मतलब कुछ भी, मतलब एक तो ये चलो मतलब हम कहें कि महंगाई है या जो भी है, एक्सपेंसिव चीज़ें, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है, लेकिन हमारी मस्जिदों में जूते नहीं रहते हैं, पानी के बहाव के साथ वहाँ तक पहुँचा होगा। तो उन्होंने ना, वो देखते हैं, वो जहाँ जाते हैं बाग में, तो वहाँ पे ना ये जो गोश्त पाक थे उनके नाना जान थे, ये उस टाइम के बहुत बड़े वली थे और लोग इनसे मशवरा लेने आया करते थे। मुझे उनका नाम नहीं रिमेंबर में, लेकिन मैंने नाम भी बयान में सुना था। अच्छा, तो ना वो बाग में जाते हैं ना, तो गोश्त पाक के वालिद, तो उनको ना उनके नाना जान, मतलब तभी तो उन अनमैरिड होते हैं ना, तो वो होते हैं बाग में। खैर वो उनसे बात करते हैं कि इस तरह से आपके ना बाग से सेब गिर के दरिया में गिरा, और वो बहते हुए ना जहाँ मैं था वहाँ पे पहुँचा, तो मैंने उसको उठा के खा लिया। अभी मैं उसका हिसाब आपके साथ कैसे उसका हिसाब दूँ आपको, क्या मुझे करना होगा। तो वो जान गए कि ज़ाहिर सी बात है, वो उस टाइम के वली थे, तो उन्हें पता लग गया कि ये एक बंदा एक सेब के लिए इतना ये यहाँ तक आया है, तो इसमें ज़रूर कोई बात है। तो वो पहचान गए थे ये कि अल्लाह के वली हैं, और कुछ ये कि अल्लाह ताला के जो बंदे होते हैं उनकी वैसे पहचान हो जाती है देखने से ही, ठीक है। तो वो उन्होंने पहचाना तभी उन्हें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम ऐसे करो, तुमने ना 7 साल मेरे बाग की जो है गोडी करनी है, पौधों को आपने केयर करनी है, पौधों का ख्याल रखना है। वो मान गए इस बात को, ठीक है। 7 साल होने के बाद वो कहते अब वो मैंने एक सेब का जो है हक अदा कर दिया उसका। वो कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ना ऐसा करो कि अभी इनको मतलब इनकी अभी और केयर करनी है तुम्हें, आई थिंक सो। फिर उनको और टाइम दे दिया उन्होंने। फिर ऐसा टाइम हुआ कि उनको 30 साल हो गए ऐसा करते हुए, उनको 30 साल हो गए। उस टाइम पे ना अब उन्होंने कहा कि मैंने हक अदा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अभी भी नहीं किया। तुम ऐसा करो कि मेरी एक बेटी है, वो आँखों से अंधी है और कानों से बहरी है, और हाथ हाथ नहीं है उसके, और ना ही उसके पाँव हैं, और ना ही उसकी ज़ुबान है, मतलब ये कि वो ठीक नहीं है। तो क्या तुम उससे शादी करोगे। तो वो मान गए, कहते जी कि मैं उनसे शादी करूँगा, फिर मैं उसका हक अदा कर दूँगा, तो फिर मैं करूँगा। मतलब वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद जब रात में वो कमरे में जाते हैं, और वो डर के बाहर आ जाते हैं, और बाहर आके यानी अपने ससुर से जो गोश्त पाक हैं उनके नाना जान से कहते हैं कि अंदर तो बहुत ही खूबसूरत नौजवान बैठी है, तो मैं गलत तो नहीं चला गया। तो वो कहते बिल्कुल भी नहीं, आप गलत नहीं गए, ये मेरी ही बेटी है, और आंखों से अंधी मैंने इसलिए कहा था कि इसने कभी गुनाह से कोई चीज़ नहीं देखी, कानों से बहरी इसलिए कहा था इसने कभी गाने नहीं सुने, ज़ुबान से गूंगी इसलिए कहा है क्योंकि इसने कुफ्र या कलमात या गाने नहीं बोले, और पाँव से और हाथों से कभी इसने गुनाह नहीं किया। तो देखें, जिनके वालिदैन इतने नेक होंगे, ये आप लोगों ने सुना होगा वाक़या, मैंने बड़े शॉर्ट से और बड़े स्पीड से सुनाया इसलिए कि मुझे और भी बात आपसे करनी है। तो जिनके वालिदैन इतने नेक थे, तो उनके जो बच्चे होंगे वो गोश्त पाक जैसे ही होंगे ना। तो हम एक दफ़ा अपने अंदर, एक दफ़ा अपने गिरेबान में देखें कि हम क्या करते हैं। और कहते हैं कि जो पुल सिरात का रास्ता होगा वो बहुत ज़्यादा सख्त होगा, और 500 साल वहाँ पे चलना होगा, और फिर वो रास्ता ख़त्म होगा, और वो बाल से ज़्यादा बारीक है। ये सारी बातें हम सबको पता है, मतलब मुझे पता है, मेरी कुछ जो बहनें हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उनमें से कई बातें कई वाली बातें पता होंगी सबको, लेकिन हम कितना अमल करते हैं। और तभी मुझे, मतलब मैं बयान ही सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक हो, तो मैं आपको एक फार्मूला ना बताऊं।
तो मैं बड़े गौर से सुनना कि क्या फार्मूला है नेक बनाने का। अपने मतलब हर बंदे का दिल करता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो नेक हों, अच्छे हों, मतलब वो सब उनको बेस्ट हो। हम यही चाहते हैं ना, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर, उनका फ्यूचर ब्राइट हो और वो अच्छे हों, ठीक है। तो वो कहते हैं इसका फार्मूला यही है कि आप नेक हो जाओ। जब आप अच्छे होगे, उनके साथ अच्छा प्रेजेंट, उनके सामने अच्छा प्रेजेंट करोगे, तो वो कैसे नहीं अच्छा करेंगे। अगर आप ही उनके सामने झूठ बोलोगे, अगर आप ही उनके सामने गलत बातें करोगे, गलत काम करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो वो वैसे कैसे आप कहोगे उसको नमाज पढ़ो। वो सोचेगा खुद तो पढ़ते नहीं है तो मुझे कही जा रहे हैं। ये बातें मैं अपनी वीडियोज़ में पहले बोल चुकी हूँ। अभी मैं बहुत देर बाद ये टॉपिक दोबारा मैंने स्टार्ट किया, इसलिए कि जब बयान सुनते हैं ना, पहले तो बयान सुनते हैं ताकि उसका मतलब असर हो उस बयान में, उस बात में, किसी को समझ आ जाए। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि किसी बंदे को समझ आती है, मतलब किसी बंदे को नहीं समझ आती। और कभी ऐसा होता है कि कोई एक बात होती है जो दूसरे बंदे के दिल को जाके लगती है। तो इसी तरह ना मैं आपको, मेरी मतलब 2 बातें थी, तो इसीलिए ये मेरी वीडियो हो गई है ख़त्म। पर मेरी बात अभी एक और है, और वो ये पुलिस रात के बारे में है। और आप एज आ उसको स्टोरी लेकर सुनना। अगर आप उसको एज आ स्टोरी लेकर सुनोगे तो आपको इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारा अभी ऐसा हाल है, हमारा नेकी में दिल नहीं लगता। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे दूसरे बंदे का नहीं पता। मतलब कुरान कहते हैं कि हम खोलें, तो कितना हम कुरान खोलते हैं। हम कहते हैं हम नमाज़ पढ़ें, तो कितनी हम पढ़ लेते हैं। और गुनाह है वो शैतान हम पे गालिब होता है ना। और अल्लाह ताला ने ये, अल्लाह ताला का आसान है कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम सारा ब्लेम शैतान पे डाल देते हैं कि शैतान ने हम में वर्गलाया। तो ऐसा है, ऐसा इसमें शक नहीं है। जब गुनाह होता है, जब गाने कहे जाते हैं या सुने जाते हैं, तो हमारा ज़्यादा दिल लगता है वही नात या सूरत सुनने में। ये मैं आपको सीधी साफ बात कह रही हूँ। इसमें चाहे आप मेरी बात को समझो या ना, मैं अपनी बात कह रही हूँ। चलो, मैं किसी की बात नहीं कह रही, मैं अपनी बात कह रही हूँ। पहले रबी अव्वल का महीना गुजर गया, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी गोश्त पाक का महीना है और ये इतना बबरकत है, वो अल्लाह ताला के बड़े नेक थे। तो हम कितना का अमल करते हैं, हम एक दफ़ा अंदर तो झांक के देखें। अगर आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है ना, वो इसी बारे में है, पुलिस रात के बारे में। और वो बड़ा ही खूबसूरत बात है, मतलब बहुत ही, मतलब मेरे दिल को छुई थी वो बात। तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। लेकिन अभी मेरी वीडियो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। सो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं आपको सच में एक और बात, कि मैं मेडिसिन का मेंशन करना था मैंने, तो अगर आप इस मेडिसिन को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये मेडिसिन ख़ास करके वेट जो है वो लॉस करने के लिए है, और जिनको डायबिटीज़ है, जिनको PCOD का प्रॉब्लम है, या जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, जिसको वुमेंस प्रॉब्लम कहते हैं, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, ख़ास करके डायबिटीज़, और जिसको वेट अपना लॉस करना है, वो मेरी वीडियो वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हेलो जी, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, PCOD की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, या फिर आपके पूरे सर में दर्द है, और आपका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और आपका जिस्म जो है वो दर्द होता रहता है, या जिस्म थका थका रहता है, तो आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे पास इसके बहुत से रिव्यू हैं, जिसने भी इसको यूज़ किया इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है लोगों को। तो अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।